नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना आयोजित किया है। इस धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने किया। धरने में पूर्व महापौर मकसूद अहमद, कांग्रेस नेता कियाउर रहमान, तोलाराम सियाग, अरविंद मिर्जा, भंवर कुकना, सुमित कोचर और योगेश गहलोत सहित कई नेता शामिल हुए हैं। पूर्व महापौर मकसूद अहमद ने हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर से बातचीत में कहा है कि ये धरना केवल एक सांकेतिक विरोध है और जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने आगे आने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं यूआईटी के पूर्व चेयरमैन मकसूद सर। मकसूद जी, आज जो है कांग्रेस का ये धरना है बीकानेर की समस्याओं को लेकर के। ये आपने अभी मैंने आपका भाषण भी सुना, बहुत सी समस्याएं हैं बीकानेर की, सड़कों की खासकर आपने जो है इंगित किया, पीबीएम के हालात के बारे में आपने बताया। मकसूद सर, आप ये थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि किस तरह से क्रमवार तरीके से आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मूलभूत सुविधाएं, लाइट, पानी, बिजली, सीवरेज, अस्पताल और लाइट को लेकर के ये आज धरना दिया है। मैं इस लेवल पे ही बात करना चाहूँगा। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में आई है, तब से लेकर अब तक जो हमारे दोनों एमएलए हैं, पूर्व और पश्चिम के दोनों निंद्रा में हैं, सोए हुए हैं। जनता से उनका कोई सरोकार मुझे ऐसा लगता रहा नहीं है। अब जनता बिल्कुल जाग गई है। कांग्रेस वोट टू वोट जाकर के अपने आंदोलन को शुरू कर रही है, क्योंकि सड़कों की हालात, आवारा पशुओं के हालात, सीवरेज के हालात हम देख रहे हैं कि बद से बदतर हो रहे हैं। 2 बरसात हुई है और जहाँ पे पानी का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता था और वहाँ पे कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। इसके अलावा हमारा पीबीएम अस्पताल है, जैसा कि आपने कहा, वो बीमारी हालत में है। क्यों कि बीमार आज हुआ है और उसको अगर सोनोग्राफी का टाइम है, एमआरआई का है, सीटी स्कैन का है, अगर कोई बड़ी जांच है तो उसको 15 से 1 महीने का टाइम दिया जाता है। बीमार आज है और महीने भर बाद वो जांच करवाएगा तो उस मरीज को क्या लाभ हो सकता है? लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने 465 दवाइयां फ्री की थी। उसमें से आधी दवाइयां भी आज आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ मिल नहीं रही है। उसलिए जो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, उनको जो अभी अवेलेबल दवाइयां हैं वही लिखनी पड़ रही है और जिससे मरीजों को कोई लाभ हो नहीं रहा। मकसूद जी, अभी जस्ट मैंने थोड़े दिनों पहले जो है बीकानेर के सड़कों के बारे में बात की, जिसमें से तीनों बीडीए, यूआईटी खासकर जो आप यूँ कह लीजिए कि पीडब्ल्यूडी, इन तीनों का आपस में कोई समन्वय भी नहीं है दिखता, क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइनिंग है कि आपके पास ये सड़क है, इस असमंजस की स्थिति में भी सड़कों में जो है वो दिक्कत आ रही है। इसमें मैं जब यूआईटी का चेयरमैन महापौर था तो मैं नगर निगम, यूआईटी, बीडीए, पीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सबके साथ में एक मीटिंग करता था और उनको कहा करता था, भी तुम्हारा अगर कोई काम है सड़क निर्माण करने से पहले आप अपना अंडरग्राउंड कोई काम कर लीजिए, ताकि दोबारा उस पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च ना हो। इनमें आपस में समन्वय ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे, अभी निगम तो है नहीं क्योंकि बोर्ड भंग हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोया हुआ है। जिला कलेक्टर हो, चाहे निगम के सीईओ हो, चाहे पीडीए के सीईओ हो, सब सोए निद्रा में। इनको मतलब ही नहीं है जनता से। और ये तो आए हैं, बैठे हैं एसी में, आए चले गए, और कोई आया तो उनकी बात सुन ली, लेकिन बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। मकसूद जी, एक प्रॉब्लम और है बीकानेर में, जो अतिक्रमण है, खासकर जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, जैसे अगर आप कहिए कि मेडिकल कॉलेज से लेकर के नागनी सिंह मंदिर तक, जहां पर एक छोटे छोटे हॉस्पिटल्स से इतना अतिक्रमण आगे की तरफ हो गया है, यातायात अवरुद्ध ही नहीं, एक्सीडेंट सड़कों की वजह से, अतिक्रमण की वजह से, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। आप उसके बारे में अपने विचार रखिए। मैं खुद महापौर यूआईटी का चेयरमैन रहा हूँ। मेरे टाइम में जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाने से जनता को बेनिफिट मिल सकता है तो हमने हटाए। अभी ये हटा रहे हैं, लेकिन वहाँ हटा रहे हैं जहाँ पे कोई जोर शोर नहीं है। अगर इनको लगता है कि भाई, ये कई बार सोचते हैं कि हमें इस एरिया में हटाना है, तो वहाँ के बीजेपी के नेताओं के फोन आ जाते हैं, एमएलए एमपी के फोन आ जाते हैं, तो ये रुक जाते हैं। जबकि ये जनता के साथ अन्याय है। या तो हटे नहीं, हटे तो गरीब और अमीर, बीजेपी, कांग्रेस, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। जिला प्रशासन की नजर में सब एक है, लेकिन ये एक तरह से नजर रख नहीं रहे हैं। ये दोगली राजनीति कर रहे हैं और दोगला काम कर रहे हैं। इससे मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं प्रशासन से चाहूंगा, सरकार से चाहूंगा कि कोई दोगली राजनीति ना करे, कोई बीजेपी कांग्रेस ना देखे, बीकानेर की जनता के हित में जो काम वो करे। बिल्कुल आपने सही कहा। एक जो है जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ आप एक कांग्रेस के नेता भी हैं, और जिस तरह की समस्या से बीकानेर आज की डेट में जूझ रहा है, बिल्कुल आपने सही अवगत किया कि अगर इन समस्याओं पे काम नहीं होगा तो आपके साथ जनता जो है वो
कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देगी, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने बीकानेर को सुधारना है। थैंक यू मकसूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 के लिए।